हेलो मेरे सुपर इंडियन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने लाया हूँ एक पेपर जो पिछले साल का पेपर है। उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन आए थे थोड़े से अलग हटके आए थे। 8 नंबर का जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं उसमें से थोड़ा सा हम देखना चाहेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, दोनों ये वाला देखेंगे, हम ये वाला देखेंगे, ये वाला देखेंगे। ये तो 90% बच्चे कर ही लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं जरा कैसे करते हैं। तो पहले मैं इजी से कठिन क्यों चलता हूँ। पहले इजी क्वेश्चन देखिएगा, हम थोड़ा सा इजी रहेगा ये। जो कैसे करते हैं इसके लिए बहुत इजी क्वेश्चन आया था। अवकल समीकरण डी वाई बटे डी एक्स। देखो पहले अवकल समीकरण को लिख लो। डी वाई बटे डी एक्स प्लस, है ना, ये है कोट एक्स इंटू वाई बराबर 4x कोसेक एक्स। देखो जो ब्रैकेट में दिया है x बराबर 0, इसका मतलब ये है कि x समान 0 के बराबर नहीं है। वैसे अभी हमें ज़्यादा काम इसका पड़ेगा नहीं। करते हैं, देखो सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे। डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई इजकल टू क्यू से तुलना करने पर देखो ये जो समीकरण है इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। इसे हमें मतलब नहीं है लीनियर है ये क्या है, आप अपना तरीका देखो। देखो y से y कट गया तो p के स्थान पे कौन बैठा, p के स्थान बैठा कोट x, तो p की वैल्यू आ गई कोट x। q के स्थान पर कौन है, देखो जरा, है 4x कोसेक x, ठीक है। ये p की q की वैल्यू हुई। अब देखो इसमें 2 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है स्टेप फर्स्ट। इसमें हम क्या करते हैं, आई एफ निकालते हैं। आई एफ की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड फैक्टर। तो इसका फॉर्मूला होता है e की पावर p dx। समाकलन में p के स्थान पे कौन आया, कोट x, यानी ऊपर समाकलन होगा। देखो इधर e की पावर कोट x का समाकलन करिए। कोट x का समाकलन क्या होता है, लॉग साइन x, और ये रूल होता है कि e से लॉग कट जाता है। तो कितना बचा, खाली साइन x आया। तो आई एफ कितना आया, आई एफ आया आपके सामने साइन x, ठीक है। अब इसका अगला स्टेप क्या है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, स्टेप सेकंड। स्टेप तो मैंने अपने आप डाल दिया है समझाने के लिए। देखो फॉर्मूला होता है y इंटू आई एफ समाकलन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू आई एफ कितना है, देखो जरा साइन x, ठीक है, बराबर q कितना है, देखो q पर देखते हैं जरा, q है 4x कोसेक x, और आई एफ कितना है ऊपर साइन x। अब हमारा काम क्या है, c इसमें जुड़ा रहता है फॉर्मूले में, y इंटू साइन x। देखो जरा गौर करिए, इसे सॉल्व करना है तो ये बहुत इजी रहा। 4x कोसेक को करेंगे 1 साइन x इंटू साइन x डी एक्स प्लस सी। साइन से साइन मर गया, क्या रहा, तो यहाँ पे कर देता हूँ क्योंकि अब ज़्यादा काम नहीं है। क्या है, y इंटू साइन x इजकल टू, संख्या को बाहर निकाल लो 4 को, क्या रहा x डी एक्स प्लस सी चल ही रहा है, y साइन x इजकल टू 4। x की पावर 1 का करिए क्या होता है, घात में 1 जोड़ो 2, वही नीचे, प्लस सी चल ही रहा है, 2 से 2 बार कट गया। तो y इंटू साइन एक्स प्लस बराबर कितना आया, 2x स्क्वायर प्लस सी। आंसर तो हमारा ये आ चुका है, लेकिन जो उन्होंने दिया है, क्या दिया है, उन्होंने दिया है कि x इजकल टू वाई इजकल टू 0, x इजकल टू पाई बाई 2। तो ये दिया है, ये इसे रख दो। y कितना दिया है, y दिया है 0 और x दिया है पाई बाई 2। पाई बाई 2 का मतलब, चलो रख दो यहाँ पे 90, y के स्थान पे 0 और साइन पाई बाई 2 प्लस बराबर 2x के स्थान पे कितना, पाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस सी। दो ये 0 की मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, 0 2, अभी 2 से 2 कटेगा नहीं है, पहले हो गया पाई का स्क्वायर बटे 4 प्लस सी। 2 दूनी, सी की वैल्यू कितनी आई, इसको ले आओ माइनस का पाई स्क्वायर बाई 2। अब सी का मान हमें बस क्या रखना है, यहाँ रख देना है। तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा, y साइन एक्स इजकल टू 2x स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 2। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। थोड़ा सा मैंने कंजूसी कर दी इसके अंदर, नीचे नीचे कर दिया। वैसे बहुत सिंपल रहा, आपको तुलना कर ली, p का मान आ गया, q का मान आ गया, फिर आई एफ निकाला, e की पावर समाकलन पी डी एक्स
पी के स्थान पे कोट एक्स, कोट का क्या होता है log sin x, ई से log कट जाता है, ठीक है। अगर आगे कोई संख्या होती तो उसे उठाओ ऊपर लिया था तब कटता। ये इसका फॉर्मूला है, ये हमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन ये होता है। और फिर हमने सूत्र में हमने इसे अप्लाई कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इजी था ये, बहुत इजी। देखो 8 नंबर का बहुत मलाईदार क्वेश्चन था, मलाईदार, इतना आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा सा देखिए, अगला क्वेश्चन ये है मेरे सामने, मैंने ले लिया ये। थोड़ा सा ये भी इजी वाला क्वेश्चन, देखो कितना इजी है। जैसे मान लीजिए ये कठिन है, अभी कराऊंगा इसे भी, ये आसान है तो इसे कर देते हैं। लेकिन ऐसे किस्मत हमेशा साथ नहीं देती है कि आसान कठिन आ जाए। ये समीकरण वाला तो 90% बच्चे कर ही देते हैं। ये भी सीख लो, अगर बाई चांस के स्थान पर कोई कठिन सा आ जाता तो देखो ये क्या है, समतलों ये और ये, देखो दो समतल हैं, है ना। मान लीजिए दो समतल है इस प्रकार से, ये दो एक समतल, चित्र की तो कोई आवश्यकता है नहीं, तो कैसे करेंगे, दो समतल है इस प्रकार से काटते हैं। ये पहला समतल है, कितना है आर डॉट, ये है आई प्लस जे प्लस के, इसको ले आते हैं -6 = 0। और दूसरा क्या है आर डॉट 2i + 3j + 4k प्लस का 5 = 0। इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से, यानी कहीं ना कहीं काटते होंगे बेस से, और बिंदु 1,1,1 कहीं होगा, पता नहीं यहाँ पर है कहीं भी, वैसी जाने वाले समतल का समीकरण कितना मलाईदार है। तो कैसे करते हैं, देखो नए समतल का समीकरण, नए समतल का समीकरण सूत्र क्या है, पहला समतल प्लस लैम्डा इंटू दूसरा समतल बराबर 0। तो पहला समतल कितना है आर वेक्टर डॉट आई प्लस जे प्लस के -6, 0 नहीं लेंगे, 0 तो कोने में ले लिया बराबर, प्लस लैम्डा। दूसरा समतल क्या है आर डॉट 2i + 3j + 4k + 5 = 0। आंसर तो आ गया, आंसर आ गया, बस कमी किसकी है लैम्डा की। तो अब देखो हमें क्या रखेंगे, देखो तो पहले से थोड़ा सा सॉल्व कर लो। आर डॉट आई प्लस जे प्लस के -6, लैम्डा को अंदर भेजो, आर डॉट लैम्डा अंदर जाएगा तो क्या होगा 2 लैम्डा आई 3 लैम्डा जे, अरे भैया 8 नंबर का है, 4 लैम्डा के प्लस 5 लैम्डा = कितना आया 0। इसमें से और इसमें से आर कॉमन ले लो, आर डॉट क्या है ये आई प्लस जे प्लस के, और ये क्या है 2 लैम्डा आई 3 लैम्डा जे 4 लैम्डा के, है ना। 6 को दिलाओ 6 माइनस का 5 लैम्डा इधर आ गया। आर डॉट आई वाला एक तो ये है और एक ये है, आई वाला एक कॉमन लो, यहाँ पे क्या बचेगा, इसका आई क्या लगा है 1 प्लस 2 लैम्डा जे, देखो एक तो जे वाला पद देखो ये है और एक जे वाला पद देखो ये है, जे कॉमन लिया क्या बचा 1 + 3 लैम्डा, के वाला टर्म क्या है एक ये है और एक ये है, तो 1 बचा यहाँ पे प्लस का 4 लैम्डा = है 6 - 5 लैम्डा। देखो आंसर तो ये हमारा आ चुका है, बस कमी है लैम्डा की। कोई हमें लैम्डा का मान बता दे, लैम्डा माने नियतांक। अब क्या रखेंगे, देखो इसके लिए उसने बिंदु दे रखा है, बिंदु कितना है 1 1 1। तो बिंदु किसे कहते हैं, बिंदु कहते हैं x y और z को। ये कितना दिया है इन्होंने 1 1 1। तो क्या करेंगे, r का फॉर्मूला क्या होता है xi yj और z के, x के स्थान पे 1 i, y के स्थान पे 1 j, z के स्थान पे 1 k रखने पर रख दो यहाँ पर। तो r के स्थान पे क्या रख दिया हमने 1i 1j 1k डॉट, अंदर क्या है i 1 + 2 लैम्डा प्लस j 1 + 3 लैम्डा प्लस k 1 + 4 लैम्डा = है 6 - 5 लैम्डा।
ठीक है। तो कैसे करते हैं, डॉट आई की आई में, यानी आई के साथ 1 है तो 1 की इसमें गुणा कर दो, आई को हटा देंगे, 1 + 2 लैम्डा। जे वाले पद की करो 1 + 3 लैम्डा, के वाले पद की करो 1 + 4 लैम्डा बराबर क्या है 6 - 5 लैम्डा। जरा हल करिए, 1 और 1 2 और 1 3, 2 और 3 5 और 4 9 लैम्डा इक्वल टू 6 - 5 लैम्डा। देखो जल्दी आते हैं, थोड़ा सा हल्का सा यहीं पर हल करते हैं। चलो अगले पेज को ले लेते हैं, इस बार कंजूसी नहीं करेंगे। कठिन नहीं था, बहुत इजी था, दुनिया कर रही है, तुम भी कर दोगे। क्या बचा, ये बचा हमारे पास 9। देखो संख्या एक जगह लाओ, 9 लैम्डा एक जगह, 9 लैम्डा माइनस का 5 लैम्डा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 5 लैम्डा बराबर 6 तो है, ये प्लस का 3 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3। 9 और 5 14 लैम्डा बराबर 3, तो लैम्डा बराबर कितना आया 3/14। लैम्डा की वैल्यू आ गई 3/14। अब लैम्डा का मान कहाँ रख देंगे हम, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो कठिन नहीं था, लैम्डा का मान 1 में रखने पर उठाओ क्या है, 1 आर डॉट आई कैप 1 + 2 लैम्डा, जे कैप 1 + 3 लैम्डा, की कैप 1 + 4 लैम्डा बराबर कितना है 6 - 5 लैम्डा, 6 - 5 लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू रखो आर डॉट, अरे सॉल्विंग ही तो है भाई, तो लैम्डा का मान कितना है 3/14, जे कैप 1 + 3 लैम्डा का मान क्या है 3/14, के कैप लैम्डा का मान क्या है 3/14 बराबर 6 - 5 लैम्डा का मान है 3/14। आर डॉट आई कैप 1 + 3 दूनी 6/14, काट भी सकते थे, ये कितना आया 1 + 9/14, के कैप क्या आया 1 + 12/14, 14 एलसीएम आ जाएगा ना, इस मारे कर रहे हैं ऐसे ही 15/14। देखिए आर डॉट सॉल्विंग है, फिर तो आंसर आ ही जाएगा। 14 एलसीएम ले लो, 14 + 6 जे कैप, 14 एलसीएम ले लो, 14 + 9 के कैप, 14 एलसीएम ले लो, 14 + 12 इसका 14 एलसीएम ले लो, तो तब 6 चौक 24 हाथ लगा, 2 6 कम 2 8 84 बटे 1 करके 15, तो कितना आया आर वेक्टर डॉट आई कैप 14 और 6 20/14, जे कैप 23/14, के कैप 26/14 बराबर, इसका घटाओ 14 में से 5 गए 9, यहाँ बचे 7, 7 में से 1 गए 6। देखो वो काटा इस मारे नहीं था कि अब 14 देखो क्या आ रहा है एलसीएम, नहीं काटते तब भी बात हो गई थी। 20i 23j 26 की बराबर 69/14, 14 से 14 कैंसिल आउट हो गया, तो आर डॉट क्या बचा 20i 23j 26 की बराबर 69। देखो इसे रफली समझो एक बार, रफली क्या किया हमने, आंसर आ गया हमारा। सवाल एक बार जरा देखते हैं क्या कह रहा था। ये कह रहा था कि दो समतल हैं ये और ये के प्रतिच्छेद बिंदु, जब भी दो प्रतिच्छेद करते हैं सोचो दो एक दूसरे को छुएंगे काटेंगे तो दोनों को सॉल्व करेंगे हम दोनों को, और बिंदु इतने से, तो दोनों से जाने वाला समतल होता है पहला प्लस दूसरा। कुछ किताबों में आपको ये वाला सूत्र लिखवाया होगा p + λ q = 0, वही है पहला प्लेन प्लस लैम्डा दूसरा प्लेन बराबर 0। तो ये पहला प्लेन रखा प्लस लैम्डा दूसरा प्लेन रखा, इसे सॉल्विंग कहते हैं। ये लैम्डा को अंदर भेजेंगे, फिर आर वाले एक जगह लेकर आई वाले एक जगह ले लेंगे, ये तो सॉल्विंग है। फिर हमें कमी किसकी है, आंसर तो यहीं पे आ गया, हमें कमी है लैम्डा की। तो लैम्डा के लिए उसने क्या दे रखा है बिंदु 1 1 1, तो बिंदु को क्या बोलते हैं x y z है ना, 3D वाला है ना 1 1 1। तो आर का फॉर्मूला ये होता है, एक्स के सामने वो 1 रखा, दूसरा वाई 1 1 और जेड रख दिया यहाँ पे 1, ये आर की वैल्यू यहाँ रख दी जाएगी। अब जब आर की वैल्यू यहाँ रखी तो आई की आई में, जे की जे में, के की के में गुणा होके, वो तो हमारी किस्मत थोड़ी खराब थी कि लैम्डा का मान बटे में आया है। छोटा मोटा होता तो यूँ ही रख देते फटाफट, मान लीजिए अगर 1 या 2 आता तो मुँह जवानी ये इतनी लंबी सॉल्विंग नहीं करनी पड़ती। फिर भी यार 8 नंबर का सवाल है तो कर ही सकते हो आप लोग। आगे बढ़ते हैं,
एक क्वेश्चन और है, जरा वीडियो लंबी हो रही है, होने दो, है ना। इसे और देख लो, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ना, टफ क्वेश्चन है थोड़ा सा। इसे देखते हैं क्या कह रहा है। ये सबसे टफ क्वेश्चन लगा मुझे तो, देखिए टफ मतलब बच्चों के लेवल का टफ है। देखो क्या कह रहा है, आराम से चल रहे हैं। शत्रु का एक अपाचे हेलीकॉप्टर, शत्रु का एक अपाचे हेलीकॉप्टर, तो कैसे करेंगे शत्रु का अपाचे हेलीकॉप्टर, अपाचे हो चाहे कैसे हो। वक्र दे रखा है, देखो हल्का सा चित्र बनाते हैं, हल्का सा, डरना नहीं है। देखो आपने सुना है वक्र क्या दिया है, वक्र दिया है y=x² + 7। पता है इसमें x का स्क्वायर और y है, जब x का स्क्वायर होता है y होता है, तो इस डिजाइन की समीकरण होती है 4ay वाली। तो इसका चित्र कैसे बनता है, इस टाइप से बनता है। अब ये तो हमने रफली बना लिया है, पता नहीं यहाँ से जाएगा ऊपर से जाएगा, वैसे ही बना लिया है। हेलीकॉप्टर ऐसे उड़ रहा है, मान लो हेलीकॉप्टर यहाँ पर है या यहाँ पर है, कहीं भी है, एक समझना तो पड़ेगा। हेलीकॉप्टर यहाँ पर उड़ रहा है, ये है हमारा हेलीकॉप्टर हो गया, ठीक है। बिंदु 3,7, अब पता नहीं बिंदु 3,7 इधर होगा या इधर होगा, वैसे ही बना लिया रफली। 3,7 बिंदु पर एक सैनिक खड़ा है, यहाँ पे सैनिक खड़ा है, अपनी स्थिति से निकटतम दूरी पर हेलीकॉप्टर पर गोली मारना चाहता है। अब देखो एक शब्द आया निकटतम दूरी, तो इसका मतलब क्या है, हमें निकटतम, निकटतम मतलब है न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब क्या हो गया, निम्निष्ठ लाना है। और किसको लाना है निम्निष्ठ, दूरी को। तो ये दूरी का सूत्र बनेगा, दूरी का, दूरी को हम s मान लेते हैं, z मान लो, आपकी श्रद्धा है z मान लो, चलो। क्यों, क्योंकि बिंदु किसे कहते हैं, x और y। तो हमें सब चीज मिल गई। निकटतम दूरी, इसका मतलब दूरी को निकटतम लाना है, निम्निष्ठ लाना है, तो दूरी का सवाल बनाओ। चित्र की कोई आवश्यकता नहीं है, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, सैनिक है ना, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, सैनिक गोली चलाना चाहता है, दूरी को निकटतम लाना है, दूरी का सूत्र लगाओ। तो याद करो दूरी का फॉर्मूला कितना आसान होता है, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, फॉर्मूला क्या है, √ सुना होगा आपने, x1 - x2 का वर्ग और y1 - y2 का वर्ग। तो दूरी को हमने कुछ मानना तो पड़ेगा, z मान लिया। क्यों, क्योंकि दो बिंदु तो सवाल में दे रखे हैं, x में से x घटेगा, तो x - 3 का वर्ग और y - 7 का वर्ग। अब सोचो यार लॉजिक कितना आसान है, इसका वर्ग कर देते हैं, x वर्ग + 9, 3 दूनी 6x, y वर्ग + 7 × 49, ये था कहाँ, 7 दूनी 14, 2ab वाला 14y, z ये हो गया x² + y² 6x - 14y और 9 18 58। दिक्कत ये है इसमें, एक तो फलन ये है, वेरिएबल x y और एक z, दो होनी चाहिए। तो कैसे करते हैं, देखो y की वैल्यू दे रखी है, कितनी है, x² - 7, तो ये रखिए x² - 7, यहाँ y रख दो, ओ हो, दो जगह रखना पड़ेगा। ऐसा करो यहाँ मत रखो, रुक जाओ, यहीं रख दो, यहीं पे ऊपर ही रख दो, z √ x - 3 का वर्ग। क्यों ऐसा क्यों काटा, क्योंकि यहाँ रखते y का वर्ग आंसर हो जाता प्लस, तो इस y के स्थान पे क्या रख दो, y के स्थान पे x² + 7, x² + 7 - 7 का वर्ग, 7 से 7, तो z कितना आया, इसका वर्ग खोल दो, x वर्ग + 9, ये 3 दूनी 6 x, और ये कितना हुआ x की 4, ठीक है, डरना नहीं है। तो अब कितना आ रहा है, देखो जरा, अब आ रहा है ये z √ x की 4 + x² - 6x + 9, ये हमारा फलन बन गया, फलन, दूरी का फलन, दूरी। लेकिन एक बार सोचो यार, एक बार सोचो, क्या सोचना है, क्या कि एक बार सोचिए कि इसका मुझे 2 बार अवकलन करना है, एक बार अवकलन dz/dx, फिर 2 बार अवकलन d², तो यार हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि देखो एक बार √ का करेंगे, चलो ले दे के कर लिया, फिर दोबारा करने में, तो ऐसा करते हैं, इसको √ को हटाते हैं, वर्ग करते हैं, वर्ग करने पर तो ये हो गया z का वर्ग, इसका वर्गमूल हट गया, थोड़ा आसान पड़ गया, ऐसे कर सकते हैं। अब इसको हमने थोड़ी देर को माना, लेट मैंने माना, एक नया वेरिएबल मान लो। अब देखो यार z तो दे रखा है, x और y तो सवाल में थे ही, s मान लो, कुछ भी मान लो, अपनी मर्जी, ABCD मान लो, आपका नाम मनोहर है तो m मान लो। अब ये नया फलन बन गया, ये है हमारा फलन, यानी सवाल।
अब इसे कैसे हल करेंगे, इसका एक बार अवकलन करो, ds बटे dx। अवकलन तो जनरली आता ही है आपको, 4 बाहर निकाला 4x की घात 3, 2 बाहर निकाला 2x, 6x का 1 और 9 का 0, समीकरण नंबर 1 2। इसका दोबारा करो, डी स्क्वायर एस डी एक्स स्क्वायर, 4 3 12x स्क्वायर, 3 बाहर निकलेंगे ना, 1 कम हो जाएगी, प्लस का 2x का 1, 3 हो गई। चलो डी स्क्वायर। अब क्या करना है, पुट करो, याद करो यार क्या करते थे, पुट माने रखने पर डी एस बटे डी एक्स को क्या करेंगे 0 रखने पर। अब इसका क्या है, तो अब हमें इसे हल करना पड़ेगा। 4x की पावर 3 प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू, तो उसके टुकड़े करो। दिक्कत ये है 3 घात की समीकरण है, 3 घात की बच्चों को आता नहीं शेषफलपन में, उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। तो इसके लास्ट वाले के फैक्टर करते हैं, 2 3 6 इंटू 1, तो 1 रख के देखो यहाँ पर 4 1 की पावर 3 1 0, 4 1 की घात कितनी करो, 1 आएगा, 4 एकम 4 प्लस 2 माइनस 6, 4 2 6 में 6 गया, 0 बराबर 0। इसका मतलब x बराबर 1 इसका एक गुणनखंड है, बस ठीक है, एक ही बतेरा है ना। अब क्या करते हैं, जो x का मान निकालते हैं उसे कहाँ रखते हैं, डी स्क्वायर में रख के जांच करते हैं। तो जांच करो, डी स्क्वायर एस डी एक्स स्क्वायर, 12x स्क्वायर प्लस 2, 12x का मान रखो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 कितना है, इससे मतलब नहीं कैसा आएगा, दिख रहा है प्लस का आएगा, तो प्लस का मतलब क्या है, अतः एस फलन क्या है, निम्निष्ठ है या कह दो न्यूनतम है। जब एस निम्निष्ठ है तो हमने एस किसको माना था, जेड स्क्वायर को, जब एस निम्निष्ठ है तो जेड भी निम्निष्ठ है, और जेड का नाम क्या है, दूरी है, अतः दूरी जेड भी क्या है, निम्निष्ठ है, क्या था ना, निकटतम है ना, निम्निष्ठ है या निकटतम, या सैनिक क्या है, निकटतम है, निकटतम है। अभी खत्म नहीं हुआ, निकटतम दूरी ज्ञात करो, अब फलन का मान निकालना है। अब क्या निकालते हैं इसके बाद, अगला स्टेप लास्ट में, फलन का मान कैसे निकालेंगे, फलन क्या था हमारा, जेड बराबर क्या था, अंडर रूट एक्स की 4 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, रख दो, एक्स की वैल्यू रख दो, 1 की पावर 4 1 का स्क्वायर 6 इंटू 1 प्लस 9 कितना आया, 1 प्लस 1 माइनस 6 प्लस 9, 9 और 1 10 और 11 में से 6 गए, कितना आया, अंडर रूट 5। तो जेड का मान कितना है, अंडर रूट। तो निकटतम दूरी कितनी हुई, निकटतम, ठीक है, दूरी इक्वल टू ही, राइटिंग संभाल लेना, अंडर रूट 5। ये इसका हल था। थोड़ा सा कठिन सवाल आया था, है ना, एक बार देख लेते हैं फिर से। देखो ये सवाल दे दिया, y इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये बिंदु है, इसका वक्र हमने बना लिया, बिंदु से निकटतम दूरी कह रहा है, तो दूरी को निकटतम करना है, यानी निकटतम दूरी जिसको कहता है निकटतम या अधिकतम कहता है, उसका ही सूत्र बनाते हैं। तो हमने दूरी का ही सवाल बनाया, ये सूत्र लगाया, थोड़ा सा कटिंग हो गई, कोई बात नहीं। और हमने जब दूरी को दिखाया तो ये अंडर रूट आ रहा था, अंडर रूट को हल करना पॉसिबल थोड़ा महंगा पड़ता है, तो 2 बार आप वर्क करके फिर हमने 2 बार अवकलन करा। पहली बार को 0 करा, यहाँ से x का मान निकाला, x का मान कहाँ रखते हैं, डी स्क्वायर में रखते हैं, प्लस का आया तो निम्निष्ठ, माइनस का आया तो उच्चिष्ट, और जेड में रख दिया हमने। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।